चलिए फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। दिल्ली में आज से सभी प्राइमरी स्कूल बंद है। दिल्ली सरकार के दफ्तर में 50% कर्मचारी घर से करेंगे काम। डीजल वाले ट्रकों की एंट्री बंद है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से फैसला। एमसीडी चुनाव में इस बार प्रदूषण बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। आम लोग दिल्ली की जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर। एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही केजरीवाल सरकार को चौतरफा घेरने की तैयारी। प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली को हथियार बनाने की तैयारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, कहा केवल दिल्ली में ही प्रदूषण की समस्या नहीं, बिहार के कुछ जिलों में भी प्रदूषण की समस्या है। मोतिहारी, बेतिया और कटिहार में भी प्रदूषण। इन शहरों का AQI दिल्ली से थोड़ा ही कम। केजरीवाल के बयान पर सियासत भी शुरू। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने दी प्रतिक्रिया, कहा बिहार और दिल्ली के सीएम दोनों को इलाज की जरूरत। बयानबाजी की जगह दोनों को प्रदूषण रोकने पर ध्यान देना चाहिए। केजरीवाल के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता कुंदन कृष्ण का बयान, बिहार को बेवजह बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल। हमने आपका साफ सुथरी दिल्ली दी थी, आपने उसे हर तरह से गंदा कर दिया। एमसीडी चुनाव को लेकर कांग्रेस आज करेगी चुनावी शंखनाद। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी समेत वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज हिमाचल प्रदेश का दौरा है। सोलन में 2 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। हिमाचल प्रदेश जाने से पहले आज पंजाब भी जाएंगे पीएम मोदी। अमृतसर के डेरा ब्यास में राधा स्वामी सत्संग का करेंगे दौरा। डेरा प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस आज जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। शिमला में भूपेश बघेल, हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज से नॉमिनेशन। कांग्रेस ने 43 उम्मीदवारों की पहली सूची की है जारी। पोरबंदर से अर्जुन मोढवाडिया को दिया गया है टिकट। अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। गांधीधाम और अंजार में करेंगे रोड शो। हिमाचल प्रदेश को चुनावी दौरे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पालमपुर और घुमारवी में रोड शो करेंगे सिसोदिया। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद है सत्येंद्र जैन। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की आज अमृतसर कोर्ट में होगी पेशी। मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य आरोपी है लॉरेंस बिश्नोई। झारखंड में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई से जेएमएम नाराज। बीजेपी पर साजिश का आरोप। सभी जिला मुख्यालय पर पार्टी आज करेगी प्रदर्शन। पटना में शिक्षक अभ्यर्थी आज भी करेंगे प्रदर्शन। 7वें चरण के नियोजन की मांग को लेकर सामूहिक मुंडन कर जताएंगे विरोध। बिहार विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन और बीजेपी ने दोनों सीट पर किया अपनी अपनी जीत का दावा। दोनों के बीच जीत को लेकर वार पलटवार का दौर जारी। 6 नवंबर को प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। 2 सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर आज जेडी प्रवक्ता शक्ति यादव का बयान, कहा बीजेपी चुनाव परिणाम के बाद कोमा में जाएगी। चुनाव परिणाम बीजेपी को कई टुकड़ों में तब्दील कर देगा। 2 सीटों पर हुए उपचुनाव पर कांग्रेस प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी का बयान, कहा दोनों सीटों पर होगी महागठबंधन की जीत। बीजेपी को हम लोग भव्य विदाई देंगे और 2024 में देश से विदाई होगी। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने उपचुनाव पर बयान दिया है, कहा महागठबंधन से जीत का दावा कर रही है, लेकिन बीजेपी दोनों सीटों पर भारी बहुमत से जीत चुकी है। महागठबंधन के लोग डरे हुए बयान दे रहे हैं। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर अब राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। जहां महागठबंधन उनके बयान को सही बता रहा है, वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। इस पर पलटवार करते हुए राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा था कि जेडीयू का आरजेडी में विलय होने वाला है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता राकेश रोशन का बयान, कहा बीजेपी में वाकई में भगदड़ मचने वाली है। जीतकर विधायक बनने वाली नेताओं में हार का डर भी सता रहा है। कांग्रेस नेता हरकू झा का बयान, कहा कांग्रेस पार्टी कभी भी दल तोड़ने में विश्वास नहीं रखती। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही दल बदल कानून लाया था। बीजेपी नेता अजीत चौधरी का बयान, भारतीय जनता पार्टी में नहीं बल्कि जेडीयू में भगदड़ मचने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद जेडीयू की कमान कौन संभालेंगे, ये बड़ा सवाल है। पूर्व जेडीयू नेता डॉक्टर तारा श्वेतारे का बयान, कहा बीजेपी नेता सुशील मोदी के बयान में दम दिख रहा है, इसमें कहीं न कहीं सच्चाई जरूर होगी। उपेंद्र कुशवाहा का बयान को ना तो पार्टी मान रही है, ना ही जनता गंभीरता से ले रही है। राज्य में बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी। पटना से आई आयकर विभाग की 9 सदस्यीय टीम कर रही है छापेमारी। गोड्डा में पोडैया हाट विधायक प्रदीप यादव के आवास पर आयकर विभाग की छापेमारी। टीम ने सरकंडा और बोहरा में दी है दबिश। ठेकेदार श्याम सुंदर यादव के होटल में भी छापेमारी।
चाईबासा में लूएस कारोबारी शाह ब्रदर्स के आवास और कार्यालय पर आयकर टीम की छापेमारी। आयकर टीम ने पुरुष के साथ महिला अधिकारी भी शामिल, कारोबार से जुड़े कागजातों की जांच। झारखंड में कांग्रेस नेताओं पर आईटी रेड को लेकर सियासत भी गरमाई। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह का बयान, कहा जो बीजेपी के विधायक नहीं उनके यहां हो रही छापेमारी। बीजेपी बोली रेड को राजनीतिक चश्मे से ना देखें। इनकम टैक्स की कार्रवाई पर बोले बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव, राजनीतिक चश्मा से देखने की जरूरत नहीं है। ये मोदी जी के शासन का इंडिया है जहां एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम करती है। पलामू के लोगों को सीएम हेमंत की बड़ी सौगात, कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। कोडनी के पूर्व विधायक अनिल साहनी को मिली है राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा को किया निलंबित, अवकाश और यात्रा भत्ता घोटाले में थे दोषी। सिवान के रंगरौली में गांव में डबल मर्डर से सनसनी, प्रेम प्रसंग में भाई ने की बहन और प्रेमी की हत्या, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जामताड़ा हाईवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रक और कार की सीधी टक्कर में 3 युवकों की मौके पर मौत, 3 गंभीर रूप से जख्मी, इलाज के लिए भेजा गया धनबाद। सरायकेला जिले के कपाली ओपी इलाके में 3 नवंबर को हुई चोरी के मामले का पुलिस ने किया खुलासा, 12 घंटे में चोर को किया गया गिरफ्तार। हाजीपुर से हर्ष फायरिंग का वीडियो आया सामने, युवक ने छठ महापर्व के दौरान लाइसेंसी गन से फायरिंग का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। महानार थाना इलाके का है पूरा मामला। हाजीपुर के बारबालाओं के साथ हथियार और शराब की बोतल लेकर डांस करता युवक का वीडियो वहां से सामने आया। छठ पर्व के दौरान हुआ था कार्यक्रम का आयोजन, महुआ थाना इलाके का है मामला। समस्तीपुर में स्कूल की छत पर डीजे की धुन पर अश्लील डांस का वीडियो सामने आया है। रोहतास में पति की हत्या के मामले में पत्नी गिरफ्तार हुई है। प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी के साथ वारदात को दिया अंजाम। पाकुड़ में शराबी पति ने की पत्नी की हत्या, साक्ष्य छिपाने के लिए फंदे से लटकाया शव। मुंगेर में केस खत्म करने को लेकर 2 पड़ोसियों के बीच में हुई मारपीट में 9 लोग गंभीर रूप से जख्मी। दानापुर में मद्य निषेध विभाग का सिपाही 3 दिनों से लापता, शराब माफियाओं की तलाश में निकले थे घर से। भोजपुर में स्वर्ण व्यवसायी रहस्यमय तरीके से लापता, घर वालों ने अपहरण की जताई आशंका। धनबाद में हत्या से मचा हड़कंप, घर में घुसकर युवक की हत्या। बेगूसराय के बरौनी कटिहार रेलखंड पर बैग की चोरी कर भाग रहे चोर का पीछा करने के दौरान महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत। दानापुर में लापता जवान का अब तक कोई सुराग नहीं, 3 दिन पहले रहस्यमयी तरीके से हुए थे लापता। भोजपुर जिले के प्रतिष्ठित स्वर्ण व्यवसायी डॉक्टर हरिजी गुप्ता लापता, परिजनों ने जताई अपहरण की आशंका। भागलपुर के नाथनगर में अधेड़ व्यक्ति का शव नदी से बरामद, राजू कुमार मंथल के रूप में हुई है मृतक की पहचान। धनबाद के भूली ओपी थाना इलाके में दिहाड़ी मजदूर की घर में ही गला रेतकर हत्या, शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुटी पुलिस। विक्रम थाना इलाके के हरपुरा गांव में मारपीट की घटना में फरार 3 आरोपियों के घर पुलिस ने बैंड बजाकर चस्पाया, कुर्की जब्ती का इश्तेहार। दुमका नगर थाना पुलिस ने 3 साल से फरार चल रहे अपराधी को दबोचा, आरोपी 3 साल पहले कोर्ट से ही पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। मुंगेर में टीकारामपुर से पुलिस ने मारपीट मामले में 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, गांधी पासवान ने दर्ज कराई थी शिकायत। सरायकेला में नशा तस्करों पर कार्रवाई, 108 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। रामगढ़ के बरकाकाना स्थित बुद्ध बाजार के पास निर्माणाधीन रेलवे क्वार्टर के कंस्ट्रक्शन मैनेजर को गोली मारने के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेतिया के नरकटियागंज में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे वकील आपस में भिड़े। बेगूसराय में मछली चोरी के आरोप में लोगों ने एक युवक को पकड़कर जमकर पीटा। मुजफ्फरपुर के शहर से लेकर गांव तक लोगों का आतंक, जिले के कांची में आभूषण दुकान में चोरी की बड़ी वारदात। सासाराम के नगर थाना इलाके के अड्डा रोड स्थित दुर्गा मंदिर में चोरी की वारदात, चोरों ने मंदिर से लाखों रुपए के आभूषण की चोरी की और फरार हो गए। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।